नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल के विशेष कार्यक्रम रोजगार यात्रा में, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों की खबरों से आपको अवगत करवाया जाता है। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यानी कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने महाराष्ट्र टीईटी 2021 की तारीख घोषित कर दी है। महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम 15 सितंबर से शुरू होंगे और 30 दिसंबर 2021 तक आयोजित किए जाएंगे। टीचर की नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करके अपने टारगेट की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। यह परीक्षा राज्य में कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाएगी। काउंसिल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर महाराष्ट्र टीईटी 2021 एग्जाम शेड्यूल का नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए इसकी सूचना दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, यहाँ टीचिंग में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अवसर है। हमने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद को 15 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। आपको बता दें, पिछले 2 वर्षों में विभिन्न कारणों से महाटेट आयोजित नहीं किया गया था। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रथम चरण कक्षा 1 से 5वीं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए और दूसरा चरण कक्षा 6 से 8वीं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए है। इस साल 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों के महाटेट 2021 के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा उम्मीदवारों के गणित, विज्ञान और भाषा कौशल का परीक्षण करती। 60% अंकों के साथ परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार शिक्षक की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा 3 भाषाओं यानी कि मराठी, अंग्रेजी और उर्दू में आयोजित की जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE 24 जुलाई को आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी करेगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार शाम ट्वीट कर यह सूचना दी है। शिक्षा विभाग ने कहा है, दिनांक 24 जुलाई 2021 शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा कक्षा 12वीं विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग का परिणाम जारी करेंगे। इस दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर DP जारोली भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि करीब 9.5 लाख स्टूडेंट्स को परिणाम की घोषणा का इंतजार है। इस बार तीनों स्ट्रीम्स यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ ही जारी किया जा रहा है, जिसे पिछले साल अलग अलग दिन जारी किया गया था। गौरतलब है कि कोरोना के चलते इस वर्ष राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। ऐसे में दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करने के लिए फॉर्मूला जारी किया गया। आपको बता दें, इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 21,58,000 से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इसमें 10वीं में करीब 12 लाख और 12वीं में करीब 9.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। वहीं परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों को फिर से एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, वह तब परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा तथा वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। 23 जून को रिजल्ट का फॉर्मूला जारी करते समय शिक्षा मंत्री डोटासरा ने कहा था कि 12वीं के नतीजे 45 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में RBSE की योजना पहले 7 अगस्त तक रिजल्ट जारी करने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्य बोर्डों को परीक्षा परिणाम जारी करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद एक सप्ताह पहले यानी 24 जुलाई को ही नतीजे जारी किए जा रहे हैं। वहीं अगर रिजल्ट फॉर्मूले की बात करें तो आपको बता दें कि 12वीं कक्षा का परिणाम 10वीं और 11वीं कक्षा के मार्क्स और 12वीं कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा। 10वीं कक्षा के मार्क्स का वेटेज 40%, 11वीं का 20% और 12वीं का भी 20% रहेगा। 12वीं कक्षा के मार्क्स विद्यालय विषय समिति तय करेगी। संतरांक का वेटेज पहले की तरह 20% रहेगा। वहीं 12वीं में स्कूल के पास विद्यार्थियों को 40 अंक देने की जिम्मेदारी होगी। स्कूलों को 7 जुलाई तक 12वीं कक्षा के अंकभार बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ विद्यालय प्रधानों को बोर्ड द्वारा सुझाई गई अंक योजना अनुसार अंकभार प्राप्तांक शीघ्र बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दें, ताकि रिजल्ट समय पर तैयार हो सके। बोर्ड ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ विद्यालय प्रधानों को बोर्ड द्वारा सुझाई गई अंक योजना अनुसार अंकभार प्राप्तांक शीघ्र बोर्ड पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दें, ताकि रिजल्ट समय पर तैयार हो सके। अब बात करते हैं आज की सरकारी नौकरियों की।
कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल यानी कि ASRB में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर पद की 65 रिक्तियों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 23 जुलाई से 23 अगस्त 2021 तक चलेगी। बात करें योग्यता की तो आवेदक के पास 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है और आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष के बीच होना जरूरी है। वहीं चयनित हुए उम्मीदवारों को 15,600 से 39,100 रुपये का मासिक वेतनमान दिया जाएगा। विस्तृत सूचना और आवेदन के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारतीय डाक विभाग ने पश्चिम बंगाल में 2,357 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू की गई है और इसकी अंतिम तारीख 19 अगस्त 2021 है। योग्यता के बारे में आपको बता दें, उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा यानी कि बंगाली विषयों के साथ कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त न्यूनतम 60 दिनों की अवधि का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स किया भी होना चाहिए। वहीं उम्मीदवारों की आयु 20 जुलाई 2021 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। उम्मीदवारों का चयन क्वालिफाइंग एग्जाम यानी 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार की गई श्रेणीवार मेरिट लिस्ट के द्वारा किया जाएगा। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो या इससे आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।